जादुई पत्थर की कहानी। हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे, पर खेती में पानी कम था, इसलिए फसल अक्सर खराब हो जाती थी। गांव के लोग हमेशा यही सोचते, काश कोई चमत्कार हो जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए। उसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का, आरव। उसका दिल बहुत साफ था। वह अपने माता पिता की मदद करता, बूढ़ों का सम्मान करता और जानवरों से भी प्यार करता था। गरीबी होते हुए भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन दोपहर में, जब आरव नदी से पानी भरकर लौट रहा था, तभी जंगल के पास उसने कराहने की आवाज सुनी। वह तुरंत उस तरफ भागा और देखा कि एक बुजुर्ग बाबा कांटों में फंसे हुए थे। उनके पैरों में घाव था और वह उठ भी नहीं पा रहे थे। आरव ने बिना कुछ सोचे उन्हें बाहर निकाला, खाब साफ किया और अपनी पानी की बोतल से उन्हें पानी पिलाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बहुत नेक है। मैं तेरी इस मदद का धन्यवाद कैसे करूं? आरव हंसकर बोला, बाबा, मदद तो इंसानियत है, इसमें धन्यवाद कैसा? बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकाला। वह नीले रंग में हल्की सुनहरी किरण जैसे बिखेर रहा था। बाबा बोले, यह एक जादुई पत्थर है, इसे अपने पास रखना। यह तुझे एक चीज दे सकता है, धन, सम्मान या ज्ञान। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ वही देगा जिसमें तू दिल से यकीन करे। बस इसे अपने दिल के करीब रचकर इच्छा करना। आरव आश्चर्य से पत्थर को देखते रह गया। लेकिन बाबा, आपने इतना मूल्यवान पत्थर मुझे क्यों दिया? उसने पूछा। बाबा ने दयालु नजर से कहा, क्योंकि तू सबसे अमीर है, अपने दिल से। यह कहकर बाबा धीरे धीरे चल दिए, जैसे हवा में गायब हो गए। अगले दिन आरव ने पत्थर को देखते हुए सोचा, काश हमारे खेतों में पानी हो जाए ताकि सबकी मदद हो सके। जैसे ही उसने पत्थर को जोर से पकड़ा, आसमान में बादल घिर आए, तेज बारिश हुई और सूखे खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले खुशी से नाच उठे। हर चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोगों ने कहा, आरव, तू तो हमारे गांव का भगवान जैसा है। पर आरव ने हंसकर कहा, नहीं, भगवान तो ऊपर है, मैं सिर्फ मेहनत में यकीन करता हूँ। पर धीरे धीरे लोग बदलने लगे। अब हर कोई सिर्फ आरव से ही चमत्कार की उम्मीद करने लगा। आरव, मेरे घर अमीर बन जाओ। आरव, मेरे बेटे को बड़ा अफसर बना दे। आरव, मुझे बहुत सारा सोना दिला दे। सबको आसान रास्ता चाहिए था, मेहनत कोई नहीं करना चाहता था। आरव को यह देख बहुत दुख होता। वह सोचता, क्या जादुई पत्थर ने इन्हें लालची बना दिया? एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी उफनकर गांव के घर डुबाने लगी। लोगों की आंखों में डर था। सब आरव की ओर देखने लगे। जल्दी से पत्थर से कोई चमत्कार करो। आरव ने पत्थर को कसकर पकड़ा और दिल में इच्छा की, हे जादुई पत्थर, मेरे गांव को बचा लो। लेकिन इस बार कुछ हुआ ही नहीं। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, तूने हमें धोखा दिया, तू नकली जादूगर है। पत्थर ले आया, बुरी किस्मत के साथ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में गलत था? तभी अचानक पानी के बीच में वही बाबा दिखाई दिए। उन्होंने जोर से पुकारा, गांव वालों, चमत्कार पत्थरों से नहीं, मेहनत और एकता से होते हैं। बाबा ने अपने हाथ उठाए और जोर से बोले, तुम सब मिलकर तटबंध बनाओ, अपनी शक्ति पहचानो। गांव वाले हरकत में आ गए। सबने मिलकर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बांध बनाया। कुछ ही देर में पानी का बहाव गांव से दूर होने लगा। बाढ़ का संकट टल गया। सबने थककर राहत की सांस ली। वे समझ गए कि जिम्मेदारी से भागना गलत था। बाबा ने आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जादू तो था तेरे दिल की सच्चाई में। यह पत्थर सिर्फ एक याद दिलाने वाला साधन था। और यह कहते ही पत्थर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। बाबा भी मुस्कुराते हुए गायब हो गए। उसके बाद गांव में सब बदल गया। लोग मेहनत करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे।
रात में सब बैठकर आरव से सीख लेते। हम भी तेरी तरह जिम्मेदार बनेंगे। आरव के माता पिता गर्व से कहते, हमारा बेटा तो सच में जादूगर है, दिल का जादूगर। कहानी का संदेश, मोरल ऑफ दी स्टोरी। चमत्कार पत्थरों में नहीं, हमारे अच्छे कर्मों और सच्चे दिल में होते हैं। जब हम मेहनत, एकता और सच्चाई को अपनाते हैं, तभी असली जादू होता है।